बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ग्रेवी। बहुत ही सुपर टेस्टी ये चिली चिकन बनती है। और जब आप इस रेसिपी से ये बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं। सिंपल रेसिपी है लेकिन कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद चिकन को मैंने बाइट साइज पीसीस में काट लिया है। पीसीस ना ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों, मीडियम पीसीस इसके कर लेने हैं। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छलनी में रखा था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है चिकन का वो निकल जाए। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे और 1 ही टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और अंडे को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। इससे इसकी मिक्सिंग भी आसानी से हो जाएगी और कोटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें सिरका डाला है, उससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी। चिकन को स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और 3 ही टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इसमें अंडा डाला है तो बहुत ही आसानी से दोनों चीज़ें चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगी। तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन के सारे पीसीज जो हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाए मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। तो मैदे और कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही मज़े की लगेगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अंडा डाला था जिसकी वजह से आसानी से ये मिक्स हो गई है। और बहुत ही अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है वो चिकन के ऊपर चिपक गया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो गई है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करना है ताकि जितनी भी इसमें चीज़ें डाली हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। स्पेशली इसमें सिरका जो डाला है उससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होगी। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब चिकन को फ्राई करेंगे। मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे और चिकन के एक एक पीसेस को डालते जाएंगे इस तरह से ऑयल में और इनको फ्राई कर लेंगे। एक साथ सारे पीसेस नहीं डालेंगे वरना क्या होगा, इनकी कोटिंग उतर जाएगी और चिकन के जो पीसेस हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो आधे पीसेस मैं पहले फ्राई करूंगी और आधे बाद में फ्राई करेंगे। ओवरलैप नहीं करना वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। और जैसे ही ऑयल में डालेंगे चिकन के पीसेस को तो थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई होने देंगे ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएंगे ऑयल में जाके। फिर इनको इस तरह से पलटते हुए सारी साइडों से इक्वल कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इनको फुली कुक करना है 100% तक ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें आप, चिकन कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है, कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। कोटिंग इसकी बिल्कुल नहीं उतरी, बस चिकन के पीसेस को अलग-अलग ऑयल में डालना है। और जैसे ही ऑयल में डालें थोड़ी देर के लिए इसको ऑयल में सेट होने दें। और 2 बैचेस में चिकन को फ्राई करें, ओवरलैपिंग नहीं करनी ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। तो बाकी के चिकन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 ही टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक। और थोड़ी देर के लिए इसको सौटे करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ वो डालेंगे। 2 से 3 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। और बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी सौटे कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसमें एक प्याज क्यूब फॉर्म में कटी हुई, एक मैंने रेड बेल पेपर ली है उसको भी मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया था, एक मैंने शिमला मिर्च ली है उसको भी मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया था। अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो फिर आप उसकी जगह शिमला मिर्च ही यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चिली बनेगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चिली सॉस और 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे टोमेटो केचप।
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो चिली सॉस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को डालकर इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए बस 1 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मैंने इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 2 टीस्पून मैंने सोया सॉस ली है, जिसमें से 1 टीस्पून मैं अभी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून लास्ट में ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। तो अब चिकन चिल्ली ग्रेवी बना रहे हैं, तो उसके लिए इसमें डालेंगे पानी। तो मैं इसमें डालूँगी 2 कप पानी। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा पकने के लिए रखूँगी, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और जो सब्जियाँ हैं वो भी थोड़ी-सी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया है, सब्जियाँ थोड़ी-सी पक गई हैं और अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है। अब इसको थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे। 1/4 कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसको इतना पकाएँगे कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए और कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लिया है। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चिकन फ्राई की हुई। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना चिकन का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और जो सब्जियां हैं उसका भी कलर ख़राब हो जाएगा। बस मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को मैंने पका लिया है और कितनी परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है। ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी प्याज। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो इसमें स्प्रिंग अनियन डाली है उसका जो फ्लेवर है वो सॉस में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन चिल्ली बनती है और इसको बनाना बेहद आसान है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली आपकी बनकर रेडी होगी। तो अब लास्ट में इसमें डालेंगे जो 1 टीस्पून सोया सॉस बचा के रखी थी। सोया सॉस डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैं अब ऑफ कर दूंगी। तो जब कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करते हैं तो चिकन चिल्ली का जो कलर है वो थोड़ा-सा लाइट हो जाता है। तो लास्ट में आपने इसमें सोया सॉस ज़रूर ऐड करनी है। तो वही कलर आपको मिलेगा जिस तरह आप रेस्टोरेंट में चिकन चिल्ली खाते हैं और आपको मिलता है। तो देखें कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये आप चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन मज़ेदार चिकन चिल्ली आपकी बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।